तेजस, थोड़ा इसको प्यार से पढ़ा जाए। यस सर। तुम आजकल कहाँ फरार हो जाता है, आजकल दिखता नहीं है तेजस। सर यहीं हाँ पे। हाँ चलो। As the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of tissues, leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. चुप, It has the बस हो गया, रुको 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 रुको। अब समझ गए टिश्यू फ्लूइड? तो ये क्या है? इट इज दैट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, एंड उसमें हमने ऐड किया कुछ सब्सटेंसेस ब्लड से। चलिए बढ़िए आगे। It has the same mineral distribution as that in plasma. Exchange in nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the... शांत। अब आया लिम्फेटिक कलेक्शन। तो अब लिम्फेटिक फ्लूइड सिस्टम क्या करता है? इस फ्लूइड को कलेक्ट करके लाता है। तो डज दैट मीन कि टिश्यू फ्लूइड इज इक्वल टू लिम्फ? No, sir. नो सर। क्योंकि हमने पूरा टिश्यू फ्लूइड थोड़ी उठा लिया है, उसका जो कचड़ा पार्ट है उसको उठाया है, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड तो टिश्यू फ्लूइड है। आ गया मजा? चलिए पढ़िए इधर से। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the चलिए intestinal villi. ठीक है, फाइन, वेरी गुड। अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं क्या है, इस चीज को आराम से समझिए। बिकॉज सी अगेन, समझाने का एक ही इंसान पैदा हुआ है, दैट इज जेजेस। ओके, बिकॉज बाकी लिख देंगे, समझाना किसी को नहीं है। तो जनरली क्या होता है, सपोज ये हमारा एक ब्लड सप्लाई है। ओके, सो दिस इज ब्लड सप्लाई, एंड ये जो है ये आपका लिम्फेटिक कलेक्शन। फाइन, व्हाट हैपेंस, सुनिए। अभी जैसे मैं ऑफिस गया हूं, तो आई हैव टेकन माय स्कूटी, बट सडनली आत्मन को कुछ काम में जाना है एंड उसका व्हीकल नहीं आया है, तो उसने मेरे को बोला सर थोड़ा स्कूटी दीजिए, मैं जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। तो आई विल रिटर्न बाय 1:30। तो मैं आत्मन को स्कूटी दे सकता हूं क्या? नो सर। हाँ बोलो। नो सर। क्यों? सर 1:30 में आएंगे, उसे अभी चाहिए है। तुम्हारा भेजा ठीक है आज? अभी अभी सर, कितना इससे बज रहा अभी- है? 11:30। अच्छा ओके, सॉरी, नहीं सही। अब दे देंगे। सपोज वो आत्मा मेरे को 9 बजे पूछा, एक्चुअली वो आज फाइल नहीं लाया है, उसको फाइल आज सबमिट करना था, आज ही लास्ट डेट था, तो बेचारा मजबूरी में उधर डैडी मम्मी को फोन लगाए, दोनों ऑफिस चले गए हैं, तो हाउ ही विल गेट द बुक? तो उसको खुद जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसने बोला कि सर, एंड ही इज क्लोज टू मी, तो उसने बोला सर आई नीड योर स्कूटी, कैन यू गिव इट टू मी? तो अब मुझे वापस 1:30 बजे चाहिए। मैं उसको किस कीमत पे दे सकता हूँ गाड़ी, बताओ? सर अगर वो 1:30 बजे से पहले आ जाएगा, समझ में आया? बट अब वो सोचा यार ये तो मेरा बाप का स्कूटी लेके घर भाग गया और आया ही ना, तो इज इट अलाउड? नो नो सर। अगर जिंदगी में दोबारा वो मांगेगा, क्या मैं उसे दूंगा? नहीं सर, नो अगर फ्री होगा तब भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है? ब्लड से जो चीज गया
भाई उसे वापस भी कर दो। तो समझ में आया? तो जो पार्ट हमने ब्लड से निकाला, देयर आर सम पार्ट जो हम ब्लड से निकालेंगे, ऑक्सीजन, फूड, मिनरल्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, फैक्टर्स, वी विल टेक इट आउट। ओके, नाउ अब इधर हम लोग पहले कुछ सेल्स बना लेते हैं। ये क्या है? बीच वाला। तो दिस बीच वाला इज आवर टिश्यू फ्लूइड। So this gap is actually tissue fluid. Fine? ये जो गैप है ये टिश्यू फ्लूइड है, एंड इस टिश्यू फ्लूइड में हमको क्या मिलेंगे? अलग अलग तरीके के सेल्स मिलेंगे। So you'll find a lot of cells. Okay, टेढ़ा मेढ़ा चौड़ा मोटा पतला ये सब सेल्स मिलेंगे, एंड उस सेल के अंदर सपोज ये न्यूक्लियस है। ओके, सो इसीलिए दिस इज योर टाइप ऑफ टिश्यू। नाउ अब ये जो जगह है, इस जगह का नाम क्या है? बोलिए। सो दिस इज कॉल्ड ECF या टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ओके, नाउ ये क्या है? दिस इज ब्लड, एंड ये क्या है? दिस इज लिम्फ। तो व्हाट इज लिम्फ देन? कलेक्टेड बैक ब्लड बोल सकते हैं हम, है कि नहीं? यस सर। चलिए, बट उसको वैसा बोलेंगे नहीं। तो अब अगर ब्लड है, ब्लड इस दिशा में जा रहा है, तो लिम्फ क्या होगा? वो वापस उस दिशा में जाएगा। नाउ अब हमने क्या क्या पार किया? तो सपोज हमने फूड पार किया, और क्या पार किया? ऑक्सीजन पार किया, और क्या पार किया? सपोज हॉर्मोन्स पार किया, और क्या पार किया? विटामिन्स। हाँ, जो भी है, विटामिन्स है। ओके, विटामिन्स, सपोज मेडिसिन्स। ओके, सपोज आपका मिनरल्स। ओके, मिनरल्स, सपोज वाटर। ये सब हमने पार किया। क्या नहीं पार किया? Which we did not send out? RBCs. Okay, most WBCs. Okay, most WBCs. कुछ WBC चले जाएंगे क्योंकि वो अमीबॉइड होते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा होके चले जाएंगे। ओके, फिर प्लेटलेट्स, ए माने बाहर को जीवे नहीं, प्लस लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज मिडिल स्मॉल, प्रोटीन कोई भी नहीं जाएगा। लार्ज प्रोटीन्स, मिडिल प्रोटीन, मिडिल, ऑल प्रोटीन्स लिखो या मोस्ट प्रोटीन्स लिख देते हैं, इतना जगह नहीं है। तो मोस्ट, कोई भी प्रोटीन्स बाहर नहीं जाएगा, अमीनो एसिड्स जाएंगे, मोस्ट प्रोटीन्स। ओके, इस तरह से ये सब बाहर जाएंगे, रह जाएंगे। ओके, दे कैन नॉट गो, बट ये सब गया। अब इसको कौन यूज करेगा? हु विल यूज दिस? So they will be used by cells, है कि नहीं? They will be used by cells. Cells इसको यूज करेंगे, फाइन, सेल्स उसको यूज करेंगे, फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? फूड खाया, वेस्ट प्रोड्यूस किया, O2 खाया, CO2 प्रोड्यूस किया। ओके, मेडिसिन खाया, मेडिसिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आएगा, है कि नहीं? उसका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आएगा वो और छोटा कर देते हैं। ओके, मेडिसिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आएगा। ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तापरे एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या होगा? अब
अगर वो टिश्यू फ्लूइड में रहेगा तो टिश्यू फ्लूइड का काम होगा क्या? नो सर। अगर घर में औलिया ज्यादा रखोगे तो अच्छा चीज कहाँ रखोगे? तो इसलिए ये सारा चीज हम वापस ब्लड को दे देंगे ताकि उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, है कि नहीं? तो वी हैव टू सेंड इट टू ब्लड. So now these will be collected back by blood. Okay, so these will be collected back by another parallel system. इसको क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम. एंड ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये तुम्हारे घर से ही शुरू होता है, originates locally, and these are blind capillaries. What are blind capillaries बोलो? जिसका एक सिरा बंद हो, बुझलो कि नहीं? तो तार गोटे एंड बंद काई कहला? एटा सेठू बाहरुच समझा? तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस and go towards the vein. समझ आया? ओके, तो जहां जिधर है वहीं से शुरू होगा. अंडरस्टूड? तो ब्लाइंड कैपिलरी, सपोज आमे आखी कथा डिस्कस करूछु सेठू बाहरला, अभय दास किडनी कथा डिस्कस करूछि सेठू बाहरला, पर्टिकुलरली वहीं से शुरू हुआ, इसलिए इट इज नॉट ब्रॉट फ्रॉम समवेयर. तो ये लोकल है, ये टिश्यू के पास है, तो इसलिए उसका एक एंड बंद होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड कैपिलरीज. कौन सा साइड खुला होगा? टुवर्ड्स हार्ट. कोई शक? समझ में आया? ये जो है ये टिब्यूलर है, ये टिब्यूलर कैपिलरीज है. मतलब क्या है? इसका दो ओपनिंग होता है, हैज टू ओपनिंग्स. क्यों? आया और जाएगा, बुझलो कि नहीं? ये टू ओपनिंग्स होता है, पर इसमें एक ही ओपनिंग होगा. अब ये जा रहा है, ओके, ये जा रहा है इधर. आपके सिस्टम में लिम्फ ग्लैंड्स हैं, ओके. सपोज ये लिम्फ ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्लैंड्स, ओके. सपोज दिस इज योर स्प्लीन, ओके. तो सपोज ये स्प्लीन है, सपोज ये लिवरवा है, ओके. तो ये क्या करेगा? सो दिस इज योर लिवर. तो ये लोग क्या करेंगे बोलो? दे विल प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, है कि नहीं? तो वहां से क्या आएगा? लिम्फोसाइट्स, ओके. तो ये लोग बनाएंगे लिम्फोसाइट्स, ओके. एंड दीज लिम्फोसाइट्स विल कम टू दी what? Lymphatic system. इसलिए why lymph is rich in lymphocytes? Because lymphatic organs are its site of production. समझ रहे हो? तो जो lymphatic organ है यही साइट ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसलिए lymphocytes इधर आएंगे. तो आपका लिवर हो गया, और भी आप डाल सकते हो इसमें. यू कैन पुट योर बोन मैरो, इसलिए बहुत सारा चीज आप उसमें डाल सकते हैं. अरे यार तो ठीक है. लिवर, बोन मैरो, ओके. तो जो भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है वहां से ये आएगा. कोई शक? तो वहां से लिम्फोसाइट्स आएंगे. और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी लैक्टिल्स होता है, ओके. सो दीज आर लैक्टिल्स, फाइन. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टिल्स होता है, लैक्टिल्स ऑफ विलाई,
तो व्हाट आर लैक्टिल्स? दे आर बेसिकली लिम्फ कैपिलरीज, और उसको हम लोग लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं. आइदर यू कॉल देम लिम्फ और लिम्फ कैपिलरीज. तो वो लोग क्या डालेंगे सिस्टम में? तो वो सिस्टम में डालेंगे व्हाट? digested fats. Fats. Okay, absorbed fats. So they will add absorbed fats and fat soluble vitamins. समझ रहे हो? ओके, सो ये आपका, ये डालेंगे absorbed fats, absorbed fats and fat soluble vitamins. कोई शक? मुझे लगा. एंड ये वापिस आएगा. आया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है, इसको यहाँ क्या करेंगे, जगह का कमी है ना. चलिए, हम और लंबा बताने से होता. आया समझ? तो दिस इज द केस. तो इसीलिए अगर हम लोग कंपैरिजन करें, कंपैरिजन बेटर देन ब्लड इन, बोलिए. तो ब्लड के कंपैरिजन में लिम्फ किस मामले में बेटर है? बोलिए. पॉइंट नंबर 1, फैट्स एंड फैट soluble vitamins. एंड नंबर 2 क्या है? बोलो. यही जो आपका लिम्फोसाइट्स. तो इन दोनों फैक्टर में लिम्फ इज मच बेटर देन ब्लड. ओके, एंड थर्ड में ओके ये हो गया. नाउ inferior to blood as they are rich in, बोलिए. क्यों इसको हम ब्लड से इंफीरियर मानते हैं? They are rich in waste of CO2 cells. okay, metabolic breakdown products. Okay, metabolic breakdown products and क्या? Products of vitamins, hormones, etc. Hormones, clotting factor, ठीक है. तो इन सब मामलों में लिम्फ इंफीरियर टू ब्लड होता है. क्यों? उसमें ब्लड में अच्छा अच्छा चीज होता है, लिम्फ में गंदा गंदा चीज होता है. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए इन ए नटशेल हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इन ए नटशेल व्हाट वी कैन से, लिम्फ is collected back tissue fluid which is meant to be returned to its source, that is blood. कोई शक? फाइन. सो इसीलिए इन ए नटशेल हम लोगों ने क्या कह दिया, अब बुझ लो कि नहीं? तो व्हाई आई एम इरिटेटेड व्हेन दे से लिम्फ इज टिश्यू फ्लूइड. इट इज नॉट टिश्यू फ्लूइड, इट इज कलेक्टेड बैक टिश्यू फ्लूइड. क्यों उठाया उसे वापस, क्यों लाया उससे? ताकि हम उसको लौटा सकें ब्लड को. तो आप बोलोगे सर आप वेन्स भी तो ला ही रहा है ना, समझे कि नहीं? वेन्स भी ला रहा है, तो आपको अलग से लाने का क्या जरूरत है? बुझे ला? तो इसलिए वेन्स नहीं लाएगा ये. वेन्स क्या लाएगा बोलो?
A lot of people think veins is coming back, sir. Veins ले आएगा. The veins will take only the waste. नहीं, वेन्स वेस्ट लेगा ना, जो बच गया वो लेकर आएगा. सपोज मैंने सुब्रत को बोला ये 100 पैकेट बांट के आओ, चला, एंड कोरोना का टाइम है, स्वच्छ भारत है, सत्य आत्मन, आप डब्बा डस्टबिन में कलेक्ट करके ले आना, सड़क में नहीं फेंकना, नहीं तो डांटेंगे लोग. तो इसीलिए सत्य आत्मन क्या लाएंगे? वेस्ट डब्बा. जो आपका जो डब्बा बच गया, जो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बच गया, जो प्लेट्स, पेपर प्लेट्स थे वेस्ट, वो उन्होंने डस्टबिन में कलेक्ट किया, उसको लाया, प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, क्योंकि वहां छोड़ देने से वो जगह भी गंदा हो जाएगा ना. तो उनका ड्यूटी था, दे विल कलेक्ट बैक द वेस्ट. बट सुब्रत, सारा पैकेट खत्म हुआ ना, कुछ बच गया? सर कुछ बच गया. तो वो कौन लाएगा? तुम लाओगे ना आत्मन लाएगा? सर वो मैं लाऊंगा. तो तुम लेकर आओगे. तो क्यों भाई? Yes. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो तमे ब्लड थिल, आग बेसी बेसी थिला बेली तुमको आर्टरी कही देले, फेरिला बेलू कम कम अच्छी बेली आमे भेन को बुझला. किंतु जो कचड़ा है उसको वेन वापिस नहीं लाता है, उसको कौन लाएगा? An independent system which is kept parallel to it, and that is called what? Lymphatic system. देख रहे हो कितना मजेदार टॉपिक्स है. पर आप अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो जो भी समझ में आना उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा. कोई शक? बिकॉज पता नहीं इन्होंने किस तरह का बुक बताया है, इतना बकवास लिखा है इस बार. I don't know what they have done. They have killed biology actually. तो वो पूरा बायोलॉजी का वाट लगा दिए हैं, बस बोलने को बस बोल दिए हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है. चलिए, तो समझ में आया? See who is a good student? भाई परीक्षार आसिले कौन करिबा, एनसीईआरटी लेखिबा, असुविधा कौन? किंतु कम से कम जान तो लो कि करेक्ट क्या है ना, उसमें भी आपको पाप है. कल when you go from school, Atman's father will be your teacher, and उनको जाके तुम बोलेगा कि सर आर्थेरो इज आर्टेरियो, तो उसका बाप तेरे को छोड़ेगा नहीं, पूछेगा को मास्टर पढ़े रे तत्ते, समझ में आया कि नहीं, या किस बुक से पढ़ के आए हो, ऐसे बोलेंगे कि नहीं वो. तो दैट इज द कंसेप्ट. तो माय जॉब इज टू टीच यू माय साइंस, नॉट व्हाट एनी बुक इज राइटिंग. तो आई विल चेक इट्स लीगली, उसका जो करेक्टनेस, then I will do my editing. Yes, एग्जाम में क्या लिखना वो आप खुद सोच सकते हो. कोई शक? हाँ बोलो. सर वो लिम्फोसाइट्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, सर उसको लिम्फ में क्यों छोड़ा जाता है? क्या वो बॉडी के लिए नहीं, बिकॉज देखो इडियट, वापिस आने का जगह क्या है? There are two things which are coming back. One is the vein and one is the lymphatic capillary. Now, fats जो हैं वो larger molecule होते हैं. ये तुम लोग जो क्वेश्चन पूछ लेते हो ना, बड़ा गड़बड़ हो जाता है. क्यों बोलो तो? क्योंकि फिर जवाब देना पड़ता है एंड ये फिर टाइम खाता है ना. प्रॉब्लम क्या है? जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में है ना, जो सेल्स हैं वो इस तरह से होते हैं, समझ रहे हो? एवढा सब कौन ना तुम कहवा कथा नुह, समय नहीं, बुझलो. तो इसमें क्या है, इसको हम लोग ओवरलैपिंग लाइंस बोलते हैं. फाइन. तो दीज आर ओवरलैपिंग. तो इसका मतलब क्या है? अगर जेजेस को भी घुसाना हो आप घुसा सकते हो. फाइन. तो जब हम इसको साइड करेंगे तो इतना बड़ा ओपनिंग आ जाएगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा बड़ा फैट्स आर ऑलवेज बिगर इन वॉल्यूम, तो उसको हम पार कर सकते हैं. सपोज मुझे इसके अंदर घुसाना है, मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा एंड लूंगा फैट्स अंदर डाल दूंगा. बट इन केस ऑफ कैपिलरीज या वेन्स, वेन्स में क्या होगा,
आपका जो सेल जंक्शंस होगा, समझ रहे हो? तो एक्चुअली वहां जो सेल्स है, सपोज ये वेन है, ओके, दिस इज अ वेन. नाउ दिस वेन, there will be what? There will be cell junctions. So between cells there will be cell junctions. तो इसलिए अगर आपको आना है तो कहां से आना पड़ेगा? तो यू कैनॉट कम थ्रू द जंक्शन. नहीं, जंक्शन से कुछ जंक्शन अलाउ करते हैं, बट उसके लिए साइज बहुत छोटा होना है. ओके, तो यू कैन कम थ्रू, यही सब जिनसे हम लोग सेल में पढ़ते हैं. I have taught 120 classes of cell. I have taught 120 classes of cell to Atman. समझ में आया? तो कुछ तो हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना. लोग सोचते हैं जैसे सर पागल है, इतना इतना पढ़ाते हैं. तो अब देखो आंसर आ गया कि नहीं? अब तो ये आंसर मैं ही दूंगा ना कोई और दे देगा तेरे को. तो इसीलिए देयर आर टू वेज, वन थ्रू द सेल एंड वन through the junction. भले भले. Now Atman will tell you through the cell को हम कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलते हैं? बोलिए. Atman will tell. You don't know these things. हाँ बोला Atman. Atman, Satya, are you there or not? Tejas. Yes sir. बोलो. Yes sir. What is this transport called? Through cell. So that is called transcellular route. समझ में? तो इसको ट्रांससेल्यूलर रूट बोलते हैं. एंड इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैरासेल्यूलर रूट. पैरासेल्युलर. समझ में? अब फॉर Yes. पैरासेल्यूलर रूट स्मॉल साइज होना चाहिए. Small size, okay, required. But ट्रांससेल्यूलर, अब मैं क्या करूंगा? सुब्रत के घर से जाऊंगा, पाचरी जंप करके अपने घर में जाऊंगा. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? परमिशन. एनर्जी. ओके, परमिशन चाहिए. Yes, भाई सुब्रत का बाप का घर है, वो मेरा बाप का घर थोड़ी है. तो अगर सुब्रत मेरे को लाइक नहीं करता है जी तो मैं थोड़ी उसका घर जंप करूंगा, जेल में डाल देगा, ट्रेसपासिंग का एलिगेशन कर देगा. बोलेगा कि नहीं सुब्रत? अगर यू डोंट लाइक मी तो तुम क्या बोलोगे? पुलिस को कंप्लेन कर दोगे, आदमी मेरे घर से गया, कुछ चुरा के चला गया. बट सिंस आई एम योर टीचर, तो आई हैव परमिशन. अब मैं आराम से उसके घर का गेट खोल के अपने घर जाता हूँ पीछे से. अदरवाइज मुझे घूम के जाना पड़ता है. समझ में आया? तो इफ यू हैव टू कम थ्रू ए वेन, अगर आपको कैपिलरी से आना है तो दो रास्ते हैं. कौन कौन सा दो रास्ते? ट्रांससेल्यूलर, पैरासेल्यूलर. एंड पैरासेल्युलर. तो दोनों ही रूट से आपका फैट नहीं आ सकता, क्योंकि फैट का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है. परमिशन का मतलब क्या होता है? चैनल्स चाहिए. यू नीड चैनल्स. ओके, यू नीड स्पेशल चैनल्स. एवढा सब तुमने पढ़िଛ कि नहीं बॉटनी रे, मुझे जानी नहीं, बट वी हैव रेड एंड आत्मन हैज डिसरेस्पेक्टेड मी बाय नॉट आंसरिंग. चलिए, अब पैरासेल्युलर रूट के लिए साइज छोटा होना जरूरी है. सपोज जो सुब्रत है और उसका पड़ोसी का घर है, उसके बीच में, दो बाउंड्री के बीच में एक फुट का रास्ता है. तो 1 फुट के रास्ते में सुब्रत चला जा सकता है, बट जे नहीं जा सकता, वो बेचारा फंस जाएगा. समझ में आया सुब्रत राव? तो सुब्रत पतला सुकड़ा सा है, वो 1 फुट के रास्ते में चला जाएगा, बट मैं तो नहीं जा सकता ना, मैं तो फंस जाऊंगा. तो इसलिए आइदर मुझे पैरासेल्युलर रूट से जाना था, नॉट अलाउड. अब मुझे ट्रांससेल्युलर रूट से जाना है, सो दैट इज व्हाई आई नीड परमिशन फ्रॉम सुब्रत फादर कि हाँ सर आपण एपड़ पळुनांती काहे एते बुलिकी जाउछन, आपण घर तो हम पछरे अछि, आउ आमे पछरे बारीपटे गोटे गेट टे कर देबा, आपण सेपटे जानतु, सेपटे आसंतु, असुविधा किछ नहीं. तो सिंस उसका डैडी ने मुझे परमिशन दे दिया, अब मैं आराम से उसके घर से आता हूँ, नहीं तो मुझे 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा. अंडरस्टूड? बट जो लिम्फ कैपिलरी है,
जो लिम्फ कैपिलरी है उसमें ओवरलैपिंग वॉल्स है, तो सिंस उसमें ओवरलैपिंग वॉल्स है तो उसमें बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल आ सकता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 फॉर लिम्फ। समझ में आया सुब्रत बाबू? दूसरा तुमने बोला लिम्फोसाइट। भैया लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन सोर्स ही लिम्फ ऑर्गन है, तो वो और कहां से आएगा, कैसे? बुझला? तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम is made up of what? Lymphatic system is made up of lymph capillaries, lymph vessels, lymph organs, etc. मैं आपको दिखा रहा हूँ एक फोटोग्राफ। सब ब्लड सब वो वेन्स और आर्टरी में पास करके नहीं जा सकता, वो फैट एंड फैट सोल्यूबल आर्टरी विटामिन, वेन तो में तो इसलिए कुछ ये भी सब नहीं जा बीच में छोड़ सकता। दिया। सुनो बेवकूफ, आर्टरी इज ए मल्टी लेयर्ड टिश्यू, हाउ यू विल क्रॉस इट? तो आपको क्रॉसिंग करने के लिए कैपिलरी चाहिए। अंडरस्टूड? आप कैपिलरी, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये ग्रीन वाला जो है ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन है। ओके, एरा लिम्फेटिक देन एटा होची लिम्फेटिक स्क्रीन शेयर नहीं हो। हां, ओ इसमें क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम कहां लिया मैंने? देख रहा केते पाठ अछि रे बाबा, आ तमे चाहछो कि किछ ना पड़ी। हां, किधर गया लिम्फेटिक? एक्चुअली लिम्फेटिक हम लोग इसमें रखते नहीं है, तो वो लिम्फेटिक्स इम्यून सिस्टम में आता है वो सब। चलो मैं दिखाता हूँ, अगर उसको लिम्फेटिक सिस्टम वहां खोलना पड़ेगा इम्यून सिस्टम से ना। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम में है, लिम्फेटिक सिस्टम ड्राइंग, चलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, तो ना यहाँ देखिए, ये आपका लिम्फ ऑर्गन है। अब यू सी दिस वेसल, देख रहे हो यहाँ, ये देख रहे हो, ये यहीं से शुरू हुआ, 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 ये यहीं से शुरू हुआ। फिर ये जो गेटा गेटा देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। एंड ये जो बड़ा बड़ा है, एक थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, ये सब क्या है? लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। तो दे आर द साइट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसीलिए वो अपने ही रास्ते भेजेगा ना। तो इसलिए लिम्फोसाइट्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो लिम्फ ऑर्गन्स में बनते हैं। अंडरस्टूड? थाइमस में आया, थाइमस इज अ लिम्फ ऑर्गन, लिवर में बनता है, स्प्लीन में बनता है, एंड बोन मैरो में बनता है। अंडरस्टूड? लैक्टिल्स क्यों आया? क्योंकि वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, वो और किसी रास्ते नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। यस सर। समझ में आया? So this is the beautiful concept now. And वेन से क्यों नहीं आया? क्योंकि वेन्स वेस्ट लाता ही नहीं है, वेन्स रिमेनिंग चीज लाता है, वेस्ट नहीं लाता है। बुझला? तो आमर गोटे पानीटे जाउथिला, माने एक कन्वेयर बेल्ट जा रहा था, खाने वाला सब उसमें से लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, फिर लास्ट में 10-12 बिस्किट पैकेट बच गया। क्यों बच गया 10-12 बिस्किट पैकेट? क्योंकि किसी ने उसको लिया नहीं। नहीं आ सकते। चलो छुट्टी, ओके, बिकॉज आपका दूसरा क्लास टाइम हो रहा है।